हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स के बारे में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो आगे आने वाला चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, उस चैप्टर को समझने के लिए इंटरवल्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वो पूरा का पूरा चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज इंटरवल्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो उस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटरवल्स से तो क्या होता है इंटरवल्स, ये लिखा हुआ है सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल्स क्या होता है, एक तरीके का सबसेट होता है। इंटरवल्स क्या होता है, एक तरीके का सबसेट होता है। सबसेट के बारे में हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो इंटरवल्स क्या होता है, एक तरीके का सबसेट होता है। किसका सबसेट? आर मतलब यहाँ पे रियल नंबर बोलो, रियल सेट बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इंटरवल्स क्या होता है, एक तरीके का सबसेट होता है रियल नंबर का। तो बोलोगे यार इसमें कौन सी नई बात है, तो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे कि रियल नंबर का सबसेट हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जैसे अगर हम ये नंबर लाइन बनाए, इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर का कलेक्शन जो हो गया, ठीक है, ये भी तो इस पूरे रियल नंबर का ही एक सबसेट हो गया ना। तो बोलोगे ये एक तरीके से तो फिर ये भी एक सब ये भी इंटरवल हो गया? नहीं, ये इसको हम लोग इंटरवल नहीं बोलेंगे, जबकि ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये भी क्या है, सबसेट ऑफ आर है, सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो जो ऑल नेचुरल नंबर है वो भी क्या है, सबसेट ऑफ आर। होल नंबर ये भी क्या है, सबसेट ऑफ आर। ऑल इंटीजर्स की अगर हम बात करें, नेगेटिव इन्फिनिटी से डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो ये भी क्या है, रियल नंबर का सबसेट। लेकिन ये सब जो है, इन सब को हम लोग इंटरवल्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इंटरवल्स क्या होता है, ठीक है, तो यहां भी लिखा हुआ है सबसेट ऑफ आर, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। यहां पे क्या है कि जितने भी जो नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये एक डिस्क्रीट सेट है। दो तरीके का सेट होता है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन नहीं किया है। एक होता है डिस्क्रीट सेट और एक होता है कंटिन्यूअस सेट। तो ये जो है नेचुरल नंबर 1 2 3, ये छोड़ छोड़ के है। जैसे 1, ये जो पूरा नंबर लाइन है, ये पूरा रियल लाइन, इसमें 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे। तो इसमें ये सारे नंबर कवर नहीं हुए। 1 हुआ, फिर उसके बाद सीधे 2 कवर हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 आ गया, ये सारे बीच के नंबर नहीं आए। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। बाद अभी थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी समझते हैं इंटरवल किसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी सबसेट है रियल नंबर का, लेकिन ये इंटरवल नहीं कहलाएगा। तो इंटरवल क्या होता है, सबसेट ऑफ आर होता है। और क्या मेन क्या है, देखो समझो, इंटरवल किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर। ठीक है, यहां पे क्या हो गया था, ये गैप करके था। और इंटरवल कहलाने के लिए एक रियल लाइन है, इस पे कोई भी दो नंबर ले लो, कहीं भी, माइनस से लेके प्लस तक, या मान लो 3 से लेके 5 दो नंबर ले लिए, या -3 से लेके 5 ले ली, कोई भी दो नंबर ले लो। ठीक है, चाहे वो दोनों ही नंबर अगल बगल क्यों ना हो एकदम, जैसे चलो मान लो 1 से लेके 2 ही ले लिए। ठीक है, रियल लाइन के ऊपर कोई भी दो नंबर ले लो। ठीक है, और उन दोनों नंबर के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, 1.1 1.001 1.00001 1.2 1.3 1.5, इस दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, वो सारे नंबर का कलेक्शन जो होगा वो कहलाता है इंटरवल। ठीक है, दो नंबर के बीच में अब कितने नंबर होंगे, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर। ठीक है, तो कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, उसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई तो रियल नंबर है। इस पॉइंट पे भी कोई रियल नंबर होगा, इस पॉइंट पे भी, इसके बगल वाला, उसके बगल वाला, हर पॉइंट पे कोई ना कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो वो सारे रियल नंबर का जो कलेक्शन है, तो यहाँ पे हमें पूरा हर एक को कैसे मार्क करें, जैसे हमें नेचुरल नंबर दिखाना होता था, तो ये हो गया 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हर पॉइंट पे कोई ना कोई नंबर है ना, तो हमें क्या करना होगा, पूरी लाइन को ही डार्क करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया, किसी भी दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर हैं, उन सारे नंबर के कलेक्शन को बोला जाता है इंटरवल। ठीक है, चाहे इंटरवल बड़ा हो छोटा हो, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया
-100, यहाँ पे ले लिया 500। तो -100 से 500 के बीच में जितने भी नंबर आ गए वो सारे नंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा, एक इंटरवल। या ऐसे ले लिए 1.5 और ये ले लिए 2, 1.5 से लेके 2 के बीच में जितना भी नंबर है वो उन सारे नंबर का कलेक्शन, तो वो होता है इंटरवल का मतलब। बड़ा इंटरवल छोटा इंटरवल से कोई मतलब नहीं है। इंटरवल का मतलब दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे नंबर का कलेक्शन, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, वो होता है इंटरवल का मतलब। तो ये हो गया एक, तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर, ठीक है। और किसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर फ्रॉम एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी। मान लो 2 पॉइंट नहीं है इस बार, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट ले लिया हमने, मान लो 3। अब बोल रहे 3 से लेके इधर पूरे इन्फिनिटी तक जाते जाओ, जितने भी नंबर, 3 से बड़ा जो भी नंबर है, ठीक है, तो ये सारे नंबर का कलेक्शन, ये भी क्या हो गया, एक इंटरवल, ठीक है। या तो दो नंबर के बीच के सारे नंबर्स, या एक नंबर से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरवल्स, ठीक है। जैसे या फिर ऐसे 3 से लेके इधर चला गया पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी, तो 3 से लेके माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर जितने भी हैं। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि इस लाइन पे तुम जाते जाएंगे कभी नंबर खत्म होगा ही नहीं ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो इन्फिनिटी एक सिंबल होता है, ठीक है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। तो 3 से लेके सारा नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर का कलेक्शन, ये भी क्या कहलाएगा, एक इंटरवल, ठीक है। तो बस इंटरवल को ऐसे समझो यार, दो नंबर या एक नंबर से लेके एंड तक पूरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो इंटरवल होता है ये क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरवल को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सेट, और अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारा क्या था, डिस्क्रीट सेट, ठीक है। जो भी अगर कंटिन्यूअस सेट नहीं है, कंटिन्यूअस सेट को छोड़ के जो भी बच गया तो वो क्या हो गया, डिस्क्रीट सेट, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर वो क्या था, एक डिस्क्रीट सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये सारा क्या है, डिस्क्रीट सेट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल कलर्स इन रेनबो, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स, तो ये जो हम कॉमा सेपरेट करके लिखते हैं ना, वो होता है डिस्क्रीट सेट, और ये हो गया कंटिन्यूअस सेट, ठीक है। तो आई होप कि इंटरवल का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और क्या होता है, इंटरवल एक तरीके का कंटिन्यूअस सेट होता है, और इंटरवल्स कैन नॉट बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 से लेके 3 के बीच का सारा नंबर, ये एक इंटरवल है, ठीक है। अब इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 2, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, अगर इस तरीके से हम लिख के छोड़ दिए तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो क्या पैटर्न चल रहा है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, तो फिर अगला उसके हिसाब से तो 2.5 हो गया, 2.6 हो गया। अब 2 और 2.1 के बीच में भी तो बहुत सारा नंबर होगा, उसको फिर हमने यहाँ पे लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो बोलोगे ऐसे लिख लेते हैं 2.01, 2.02, तो ऐसे करके कोई पैटर्न, कितना पैटर्न हम बना पाएंगे, कोई इसमें तो पैटर्न हम बना नहीं पाएंगे ना। तो इसको हम लोग इसलिए इंटरवल को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है, या इस ब्रैकेट के हेल्प से, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के हेल्प से हम लोग इंटरवल को डिनोट करते हैं। तो देखो इंटरवल कितने तरीके का होता है, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड या सेमी, दोनों एक ही नाम है। उस इंटरवल को सेमी क्लोज्ड बोल दो या सेमी ओपन। तो 3 तरीके का इंटरवल होता है, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। तो पढ़ते हैं एक एक के बारे में डिटेल में। तो अब देखो क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, जैसे कि हमने 2 नंबर ले लिया है, एक नंबर लाइन के ऊपर A और B, ठीक है। जो स्मॉल नंबर है उसको इधर लिखेंगे, ग्रेटर नंबर को इधर, सच दैट B इज ग्रेटर देन A, ठीक है। तो अब A से लेके B के बीच में जितना भी नंबर होगा ये सारा क्या हो गया, एक इंटरवल, ठीक है, ये हो गया इंटरवल। तो अब यहां पे क्लोज्ड वर्ड का क्या मतलब है, क्लोज्ड वर्ड का ये मतलब हुआ कि इसमें ये पॉइंट A भी इंक्लूड होगा और B भी इंक्लूड होगा, A से लेके B तक, और उसमें A भी इंक्लूड है और B भी इंक्लूड है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। और इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, क्लोज्ड इंटरवल को पॉइंट A के ऊपर एक डार्क सर्कल बना देंगे और पॉइंट B के ऊपर भी डार्क सर्कल बना देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि A से लेके B तक का सारा पॉइंट
और पॉइंट ए भी इंक्लूडेड है और पॉइंट बी भी इंक्लूडेड है, इसी को बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। और इसको हम लोग दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ए से लेके बी तक सारा, तो ए कॉमा बी और ये आ गया। तो इस तरीके से अगर कहीं भी लिखा हुआ है कुछ भी, तो इसका मतलब ये हुआ ए से लेके बी तक सारा नंबर और पॉइंट ए भी इंक्लूड है और पॉइंट बी भी इंक्लूड है, ठीक है। जैसे इसको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लो x, इसके बीच में जितने भी नंबर है हमने सबको बोल दिया x, ठीक है। और x इज लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका ये मतलब हो गया। इसके बीच में जितना भी नंबर है सबको बोले x, और ये x क्या है, b से छोटा है या b के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए हम लोग ये गोल वाला ब्रैकेट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से लेके बी तक, ए और बी के बीच का सारा नंबर, और उसमें पॉइंट ए और बी इंक्लूड नहीं है, तो उसके ऊपर एम्प्टी सर्कल, खाली सर्कल, गोल सर्कल बना देते हैं छोटा सा, और इस पूरे लाइन को डार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसका ये मतलब हुआ ओपन इंटरवल का, ये मतलब हुआ दो पॉइंट के बीच का सारा नंबर और वो दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। और ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ए कॉमा बी और ये गोल वाला ब्रैकेट। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझना है कि ए से लेके बी के बीच का सारा नंबर और वो दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब एक आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन b और ग्रेटर देन a, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ये साइन आ गया क्योंकि ये पॉइंट भी इंक्लूड था, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसलिए सिर्फ ये वाला सिंबल आएगा ग्रेटर देन और लेस देन का, ठीक है। अब देखो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, ये दो अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है। या तो उसको सेमी ओपन बोल दो या उसको सेमी क्लोज्ड बोल दो, दो अलग अलग नहीं है ये कि दो अलग अलग टॉपिक हुआ, नहीं, दोनों सेम चीज है। या तो उसको सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज्ड, ठीक है। ऐसे समझो कि जैसे हम ये ले रहे हैं, दो नंबर ले लिए ए और बी, और बोल रहे हैं ए से लेके बी के बीच का सारा नंबर, जिसमें ए तो इंक्लूडेड है तो ए पे डार्क सर्कल बना दिए, और बी इंक्लूडेड नहीं है, बी पे एम्प्टी सर्कल बना दिए छोटा सा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को बोल लो सेमी क्लोज्ड बोल दो या सेमी ओपन बोल दो। क्यों? क्योंकि एक साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है। तो अगर इसको इधर से देखें तो इसको सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं और इसी को सेमी ओपन बोल सकते हैं। इसको कैसे लिख के दिखाएंगे, ए से लेके बी तक, ठीक है। ए क्या है, पॉइंट ए इंक्लूडेड है तो ए की तरफ ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, और बी इंक्लूडेड नहीं है तो बी की तरफ गोल ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा क्या हो सकता था, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो x इज लेस देन b, क्योंकि पॉइंट b इंक्लूडेड नहीं है इसलिए लेस देन b, और पॉइंट a इंक्लूडेड है तो इधर में ये वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन b, ठीक है। या फिर अगर इधर में एम्प्टी सर्कल होता और इधर में डार्क सर्कल होता तो ये क्या हो जाता, अब a इंक्लूडेड नहीं है तो a की तरफ गोल ब्रैकेट लग जाएगा और b की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। और पॉइंट a इंक्लूडेड नहीं है तो a पे ये आ गया, और b इंक्लूडेड है तो b में ये लग जाएगा, ठीक है। तो यही होता है तीन तरीके का इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। यहाँ पे इस ब्रैकेट का स्पेशल मीनिंग है, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब ये पॉइंट ए भी इंक्लूडेड है, गोल ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो इंटरवल के फॉर्म में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक, 2,5, और देखो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल बना हुआ है मतलब पॉइंट 2 भी इंक्लूडेड है तो 2 की तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और 5 भी इंक्लूडेड है तो 5 की तरफ भी ये वाला ब्रैकेट। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है x इज लेस देन 5 ग्रेटर देन 2,
इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक। x का वैल्यू 2 से लेके 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और ये 2 और 5 के ऊपर लग गया गोल ब्रैकेट, क्योंकि पॉइंट 2 और 5 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, x 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा और 5 से छोटा, ठीक है। और यहां पे क्या मतलब था, 2 या 2 से बड़ा। x का वैल्यू अगर 2 है वो भी एक्सेप्टेबल है, 2 से बड़ा वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहां पे क्या था, 2, x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, या अगर ऐसा होता x इज लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 2, और एक हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 5। तो यहाँ ये कैसे लिखाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 5, देखो किधर गोल ब्रैकेट लगेगा, किधर स्क्वायर ब्रैकेट, 5 इंक्लूडेड है तो 5 की तरफ ये ब्रैकेट लग गया, 2 पे गोल लग गया, और x बिलोंग्स टू 2 से 5, यहाँ पे पॉइंट 2 इंक्लूडेड है, 2 में स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा और 5 में गोल ब्रैकेट लग गया, ठीक है। तो हमें अगर इस तरीके का लिखा हुआ दिखेगा तो उसको इंटरवल के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो हो गया सेट विल्डर फॉर्म। अगर इसी को ऐसे लिख देते x सच दैट ये कॉमा x बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ये अगर अलग से नहीं भी लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम क्या समझेंगे, बाय डिफॉल्ट क्या समझेंगे कि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब x क्या है, एक रियल नंबर, ठीक है। x का वैल्यू 2 से बड़ा और 5 से छोटा, तो सारा ही रियल नंबर आ गया, तो अलग से लिखा हुआ होने की जरूरत नहीं है कि x बिलोंग्स टू r, नहीं लिखा हुआ है मतलब बाय डिफॉल्ट x रियल नंबर है, ठीक है। तो x सच दैट दिस, तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखा हुआ है। या सिर्फ हम लोग अभी आगे लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, वहां पे सिर्फ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो मतलब समझ जाना है कि इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। अब इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो नंबर लाइन पे वही डार्क सर्कल और एम्प्टी सर्कल का क्या मतलब होता है कि जो पॉइंट इंक्लूडेड है उसके लिए डार्क सर्कल बना देंगे, जो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है उसके लिए एम्प्टी सर्कल। तो लीनियर इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, तो इसलिए इस चैप्टर सेट में इसलिए ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है कि आगे लीनियर इनइक्वालिटीज में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब जैसे इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो क्या हो गया, 2 से लेके 5 तक, तो ये डार्क कर देंगे पूरा यहाँ पे, क्योंकि सारे पॉइंट इंक्लूड हो गए 2 और 5 के बीच में। 2 पे डार्क सर्कल बन गया और 5 पे भी डार्क सर्कल बन जाएगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू 2 से 5, तो ये हो गया 2 से लेके 5, एम्प्टी सर्कल, बीच का सारा डार्क कर देना। फिर 2 से 5, 2 पे एम्प्टी सर्कल, 5 पे डार्क सर्कल, ठीक है। उसी तरीके से ये भी बन जाएगा, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद और देखो, मान लो ये तो हमने ले लिया 2 नंबर के बीच का नंबर, ठीक है। अब सिर्फ एक नंबर लेते हैं, सिर्फ अगर ऐसे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या x इज ग्रेटर देन 2, या x इज लेस देन इक्वल टू 2, या x इज लेस देन 2, ठीक है, एक ही नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से बड़ा जितना भी नंबर है सारा नंबर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में, चाहे नंबर लाइन के फॉर्म में। पहले देखो इसका क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे आ गया मान लो पॉइंट 2, 2 से बड़ा, और 2 पे क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी पॉइंट 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कहाँ तक वो नहीं बताया हुआ है, मतलब पूरा इन्फिनिटी तक चल जाएंगे हम लोग, ठीक है, इन्फिनिटी तक। और 2 पे क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल, इसका ये मतलब हो गया 2 या 2 से बड़ा, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ 2 से बड़ा, तो 2 पे लगेगा एम्प्टी सर्कल, यहां पे क्या लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 लेस देन मतलब इधर आ गया लेफ्ट साइड में, और कहां तक जा रहे हैं वो नहीं पता, मतलब इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। और 2 पे यहाँ पे क्या बनेगा, डार्क सर्कल, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू 2 है, और ये हो जाएगा x इज लेस देन 2, 2 हो गया ये 2 से छोटा सारा नंबर, और 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन 2, तो 2 पे ये वाला सर्कल आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया नंबर लाइन में इसको कैसे बनाएंगे, और इसको अब इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो अब इसको इंटरवल के फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, 2 से लेके मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ा नंबर, तो बड़ा कहां तक, इन्फिनिटी तक,
तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 2 पे क्या लगेगा, ये वाला ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे हमेशा ही गोल ब्रैकेट लगेगा, चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी हो चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी पे हमेशा ही गोल ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि इन्फिनिटी को कभी हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं। 2 से बड़ा सारा नंबर कहाँ तक, वो तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा ना, तो इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, उस पर हमेशा ही गोल ब्रैकेट रहेगा। और ये क्या हो गया, x ग्रेटर देन 2, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो गोल ब्रैकेट लगेगा ही, और 2 क्या है, 0.2 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 पे भी गोल ब्रैकेट आ गया। यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 2, 2 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, 2 से छोटा क्या हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 2 तक। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, हम लोग का जो लिखने का तरीका होता है हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। तो पहले ये सारा हो गया ना, ये सारा पॉइंट, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 2 तक, तो x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 2 तक, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2, 0.2 इंक्लूडेड है, तो इस पे लग गया स्क्वायर ब्रैकेट, और नेगेटिव इन्फिनिटी पे लगेगा गोल ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे हो गया x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 2 तक, 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 2 दोनों पे ही गोल ब्रैकेट, ठीक है। और अगर हमें पूरा ही नंबर लाइन लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, मान लो अगर पूरा ही नंबर लाइन, ये पूरा नंबर लाइन पूरा ही है, पूरा मान लो, पूरे को ही लिख के बताना है, इंटरवल फॉर्म में लिखना है पूरे को ही, तो कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहता है, तो इस पूरे लाइन को कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x क्या है, x एक रियल नंबर है, लेकिन इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, दोनों तरफ गोल ब्रैकेट बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ पॉइंट इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सारा पॉइंट कवर हो गया हो। अच्छा, एक पॉइंट और बच गया, मान लो 2 पार्ट में बटा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे। एक हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे -3 से लेके 5 तक, ठीक है, और फिर यहाँ पे नंबर है 13 से लेके 18 तक, इस तरीके से। यहाँ पे है गोल सर्कल, यहाँ पे है डार्क सर्कल, यहाँ पे है डार्क सर्कल, यहाँ पे है गोल सर्कल खाली, मतलब एम्प्टी सर्कल, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 25 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक। ये नंबर लाइन पे शेड किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, इसको हमें इंटरवल के फॉर्म में लिख के दिखाना है, ठीक है। इंटरवल का मतलब क्या हुआ, एक टुकड़ा जहां से भी स्टार्ट हो रहा है यहां से लेके, तो इसमें कितना इंटरवल दिख रहा है हमें, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, और एक इंटरवल ये हो गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू, ये सारे नंबर को, जो भी नंबर इस इंटरवल पे सबको बोल दिए x, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 से लेके 5 तक, -3 से लेके 5 तक, कहाँ गोल ब्रैकेट लगेगा, कहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे गोल आ गया, इस पे स्क्वायर आ गया, यूनियन कर लेंगे 13, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, अगला टॉपिक हमारा यही है, यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब और, ये सिंबल जो है ये यू की टाइप लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है, और इसका मतलब होता है और, ठीक है, दो चीज को मिलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू यहां से यहां तक, यूनियन 13 से लेके 18 तक, 13 इंक्लूडेड है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा, इस पे गोल, यूनियन 25 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक, तो 25 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी पे तो गोल ब्रैकेट लगेगा, 25 इंक्लूडेड है, तो उस पर ये वाला ब्रैकेट आ गया। तो ये हो गया कि x का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहता तो कैसे लिखते हैं, x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और x इज लेस देन 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 13, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25।
तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर कभी ऐसा सिचुएशन है तो ये जो लिखने का तरीका हुआ, ये तरीका उतना ज़्यादा बेटर नहीं है। तो ये जो तरीका होता है ये ज़्यादा बेटर होता है, ये क्लियर कट हमें समझ में आता है, देखते ही समझ में आ गया 13 से लेके 18 तक सारा नंबर। यहाँ पे हमें इस तरीके से रीड करना है, x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 13 लेस देन 18, ठीक है। और यहाँ पे गोल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, तुरंत मतलब समझ में आ जा रहा है गोल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का। और 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये 13 से लेके 18 तक सारा नंबर, 25 से लेके इन्फिनिटी तक सारा नंबर, -3 से लेके 5 तक सारा नंबर। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, ठीक है। अभी आगे जब पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट है, जब लीनियर इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया, कुछ छूटा नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए ना, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा पिछला 3-4 वीडियो में, तो सबसेट के ऊपर सबसेट पढ़ा, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, तो ये सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बाय बाय।